नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। नामकरण की पहली लिस्ट में 4 जिलों के करीब 17 इलाके शामिल है जिनके नाम बदले गए हैं। इनमें कुछ शहर शामिल है तो कुछ गांव भी शामिल है जिनका नाम जो है अब बदला गया है। अब तक बदले गए इलाकों की पहचान मुस्लिम नामों से थी, लेकिन अब भारतीय संस्कृति के अनुरूप इनका नाम जो है वो रखा गया है। फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि जनता की मांग के अनुसार ही नाम जो है वो बदले गए। जनता लगातार मांग कर रही थी, मांग को ध्यान में रखा गया, उसके बाद विचार किया गया और अब ये फैसला जो है लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों का कहना यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, इसलिए जगहों के नाम बदले गए हैं। थी कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं। लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों से अगर ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ नाम बदलने की ये जो राजनीति है ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का काम है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा दिवालिया हो चुकी है। वो अपना कार्यकाल कैसे भूल सकती है कांग्रेस? उन्होंने भी, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने भी कई चौकों के नाम बदले, कई कॉलोनियों के नाम बदले, कई सड़कों के नाम बदले। तो अपना इतिहास शायद कांग्रेस को याद नहीं रहता। ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस है सरकार के पास, ये वो कौन से लोग हैं सरकार के पास जो उनके पास जाके ऐसी मांग करते हैं? ऐसी मांग मदरसों के लिए भी की गई थी, ऐसी मांग यूसीसी के लिए भी की गई थी, लेकिन सड़कों पे तो इसका उलट दिखता है। सरकार के पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको सामने रख के सरकार पब्लिक के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सके, पब्लिक के सामने जा सके, पब्लिक के बीच में जा सके। कोई भी मुद्दा होता है तो सरकार कभी मदरसों को टारगेट करके, कभी नाम बदल कर, ये जुमलों की सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने कब उसको तय किया और कब रात को इम्प्लीमेंट करके मियाँवाला का आपने रामजी नगर कर दिया, ये औरंगजेब नगर का नाम आपने शिवाजी नगर कर दिया। अरे तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया भाई। मैं कहता हूँ कि आज उत्तराखंड देवभूमि में जो कार्य पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया ये अद्भुत है, सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी हैं, उनके फैसले तो वाकई में ही सारे ऐसे अद्भुत लगते हैं, चमत्कार हो गया हो। हमने तो उठ के जब पेपर पढ़ा तो ऐसा लग रहा है हमारे उत्तराखंड में चमत्कार हो गया है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख करेंगे। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका स्वागत। शीशपाल बिष्ट कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, आपका भी स्वागत। और देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रामा अनुज। करण खुनारा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामा अनुज, आपके पास आते हुए, आपके पीछे जो है तमाम लोग नजर आ रहे हैं। फैसला धामी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा लिया गया है, कई जगहों के नाम बदले गए, उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आपके सीधे सवाल का जो जवाब है वो यहीं के लोगों से ले लेते हैं कि जिस तरह से पूरा नाम बदलने की बात सामने आई और फिर नाम बदल दिया गया, आप चूंकि मुस्लिम समाज से हैं, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, आप नाम किसी भी चीज़ का बदल दो, उससे कुछ नहीं होता। पीपल के पेड़ को बदल के क्या उसका आम का पेड़ रख सकते हो नाम? ये बताओ। तो क्या चाहते हैं आप? भाई, जो नाम बदले हैं वो जो थे चल रहे थे ठीक है। ऐसे क्या आप हवा का भी नाम बदल दोगे, पानी का नाम भी बदल दोगे, या बारिश का भी नाम बदल दोगे? बिल्कुल नाम नहीं बदलना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? स्वागत योग्य फैसला है। मैं धामी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जन भावनाओं की कदर करते हुए ये निर्णय लिया गया है। अपनी जो संस्कृति है और जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ियों, युवाओं को उसकी जानकारी हो, इसके संदर्भ में ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। जिसका ऐतिहासिक बात बता रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर नाम बदलना वाजिब है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। देखिए, जैसे हमारे जो मुस्लिम साथी हैं उन्होंने बताया
कि अगर आप पीपल का नाम, पेड़ का नाम आम रख दोगे तो आम नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से जो मुगल शासक थे जिन्होंने हमारी जो हिंदू संस्कृति की जगहें हैं उनको नष्ट करने के लिए उनका नाम बदला, आज पुनः उनको उन्हीं स्थिति में लाने के लिए दामी सरकार। आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए सामने? बिल्कुल सकारात्मक पहल है ये सरकार की, जरूर नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति सभी धर्मों से पहले है। भारतीय संस्कृति को हम धर्मों से पहले रखते हैं, तो अगर नाम की बात आती है तो जाहिर सी बात है जो हमारी भारतीय संस्कृति में नाम है वही रखे जाने चाहिए, ऐसा कोई विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि आप तो सभी कह रहे हैं कि इस तरह से संस्कृति और धरोहर बचाने की बात है, तो इसमें ऐतराज किस बात का है? ऐतराज इस बात का है कि जो पुराने नाम हैं उनको बदलना ठीक नहीं है। अभी आप देख रहे हो औरंगजेब के नाम पे कितना वो चल रहा है। आज देहरादून में जो गुरु राम राय है दरबार, जिसे झंडे का मेला कहते हैं, यहाँ झंडा लगता है, ये किसकी देन है? औरंगजेब की देन है। तो इस प्रकार की वो लेके मतलब नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें, क्योंकि अगर कोई अच्छा है तो घर में यानी कि आप मानते हैं कि जिस तरह से बदलाव हुआ ये ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है? नहीं, वाजिब नहीं है, क्योंकि आप देखते हो परिवार में भी आदमी 10 की एक राय नहीं होती, एक परिवार में भी शैतान होता है, तो ऐसा नहीं सारे एक जैसे हो जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो जैसे है उनका वैसे ही नाम किया जाए जो है। देखिए चलिए ठीक है, रामानुज लौटेंगे आपके पास, एक बार हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं। हरिद्वार की जनता का क्या मानना है, क्या कहना है, उसको भी जानेंगे। थोड़ी देर में हरिद्वार का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो है हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन ठाकुर जी, आप ही के पास आते हुए, देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से नामों में परिवर्तन किया गया है, बदले गए हैं नाम। इस फैसले को कहा जा रहा है कि एक बात तो कांग्रेस की तरफ से ये भी कही गई है कि बीजेपी इतिहास तो बना नहीं सकते, इसलिए इतिहास को मिटाने का काम कर रही है, विकास का काम तो कर नहीं रही है, नाम बदलने का काम कर रही है। बहुत ही हास्यास्पद बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, और इससे ज्यादा वो बोल भी कह सकते हैं। विकास की बात वो कांग्रेस कर रही है, अरे विकास के मुद्दे पर चर्चा तो करो। आपके 60 साल बनाम 10 साल के विकास के मुद्दे पर चर्चा करो, सांस नहीं आएगी आपको बोलते हुए। आप एक एक जो है विषय पर चर्चा कर लीजिए विकास के। कांग्रेस विकास की बात करती है, 10 वर्षों तक हमने 17 एम्स बनाए, कांग्रेस 60 वर्षों तक 2 एम्स बना पाई। 60 वर्षों में 1.5 से 2 किलोमीटर प्रतिदिन की रोड की रफ्तार ये पकड़ पाए हाईवे की। आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। 60 वर्षों में ये 33 एयरपोर्ट बना पाए। 10 वर्षों में 150 एयरपोर्ट जो है अपने श्रृंखला खड़ी कर दी। 60 वर्षों में। ठीक है नवीन जी, विकास के काम आप गिनवा रहे हैं, विकास खूब हुआ है, चलिए ठीक है, वो तो उत्तराखंड की जनता, देश की जनता जानती ही है विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, लेकिन नाम बदलने की जरूरत अचानक से क्यों? जब कांग्रेस ने अपने समय में नाम बदले तब इन कांग्रेसियों से पूछे तब क्या जरूरत थी? आज देश में 80% से ज्यादा संस्थान है जो कांग्रेसियों ने अपने एक परिवार के नाम पे रख लिए। क्यों, क्या जरूरत थी? क्या योगदान रहा उन व्यक्तियों का जिनके नाम पर जो देश के बड़े संस्थानों के नाम रख दिए गए? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रख दिया गया, राजीव गांधी कैंसर अस्पताल रख दिया गया, न जाने अनगिनत जो है नाम रख दिए गए। ऐसा क्या योगदान इंदिरा गांधी का रहा, क्या योगदान राजीव गांधी का रहा इस देश के लिए जो नाम पे नाम रख दिए? चलिए ठीक है, ठीक है, शिषपाल जी का रुख कर लेते। शिषपाल जी, आपने भी तो अपने समय में नाम बदले थे, फिर आपत्ति अब क्यों? देखिए, नाम बदलने में कोई बुराई नहीं है अगर उसके पक्ष में जन भावना हो, ऐतिहासिक तथ्य हो। और उत्तराखंड का नाम हमने निश्चित तौर पर उत्तराखंड रखा, भाजपा ने उत्तरांचल रखा था, क्योंकि राज्य आंदोलन की जन भावना थी। हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारा इतिहास है, उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था। तो जन भावना के हिसाब से अगर हम नाम बदल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय उत्तराखंड में जिस तरीके से भाजपा के मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जनता का अपमान कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता आंदोलन कर रही है, भाजपा चौतरफा भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, और राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद खनन माफिया से मिली भगत का आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धामी जी को एक आसान सा रास्ता दिखा कि नाम बदलने की राजनीति कर ले। अरे भाई, कौन सा आंदोलन हो रहा था स्थानों के नाम बदलने के लिए? अगर जन भावना थी तो नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो है बिना बात के ही जो है सरकार ने एक नया, ठीक है नवीन जी, जन भावना होती तो नाम बदलने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुद्दों से भटकाने के लिए धामी जी ने सोचा कि चलो नाम बदलने की राजनीति करते हैं। इनको जन भावना नजर नहीं आ रही है। इनके प्रवक्ता कह रहे थे वो कहाँ है वो लोग, हमें नजर नहीं आ रहे। अरे भैया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में आपको 0 पे आउट किया। एक 5 नंबर का तमाचा 5 बार मार चुकी है इस प्रदेश की जनता। ये वो लोग हैं जब आप इस प्रकार जन भावना और पूछते हैं कहाँ है वो लोग। 2014 में जिन्होंने
जीरो पर आपको आउट किया, ये वो लोग हैं। 2019 में इन्होंने फिर आपको जीरो पे आउट किया, ये वो लोग हैं। 2024 में फिर जीरो पे आउट किया, ये वो लोग हैं। 2017 में आपको जो है सत्ता से बाहर किया, ये वो लोग हैं। और 22 में जब आप फिर वो सोच रहे थे, ये ख्याली पुलाव बना रहे थे कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, लेकिन फिर इस प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष का रास्ता दिखाया और कहा कि आप सत्ता में बैठने लायक नहीं है, आप विपक्ष में ही बैठिए। ये वो लोग हैं, ये वो जनभावनाएं हैं। अब समझ में आया आपको जनभावनाएं? निकाय चुनाव में जब 10-11 नगर निगमों में कांग्रेस जीरो पर आउट हुई, एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई, ये वो जनभावनाएं हैं। जनभावनाओं का सम्मान करना सीखे कांग्रेस, जनभावनाओं का अनादर ना करे कांग्रेस। केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल तुष्टीकरण की राजनीति। अगर हम धामी सरकार, धाकर धामी मुख्यमंत्री अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस अवैध मदरसों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। जब हम थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जब हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो यही कांग्रेस केवल और केवल वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो। ठीक है शिषपाल जी, जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक बार हरिद्वार का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी करण खुराना वहां से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग वहां की जनता जो है वो भी उनके साथ मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर, वो जान लेते हैं। करण। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो 5 ब्लॉक है उसमें 8 जिले 8 गाँव में नाम चेंज किया गया है और कहीं ना कहीं लिस्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा नाम अंतिम हुआ है तो हरिद्वार के हुए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था वो औरंगजेब बात था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ स्थानीय, कुछ बाहरी, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय युवा है, पहले उनसे जानेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक फैसला है, ये प्रदेश के लिए नहीं, अभी तो पूरे देश के लिए फैसला है, क्योंकि भारत में प्रत्येक चौक पे, प्रत्येक चौराहे पर हमारे आदर्शों की प्रतिबिंब होनी चाहिए, ना कि औरंगजेब। मैं कहूंगा कि आप बनाइए औरंगजेब का, अगर आपने नाम लिखना है तो आप टॉयलेट के, शौचालय के पहले पायदान पर आप नाम रख सकते हैं, क्योंकि आक्रांताओं को, मुगलों को किसी प्रकार की हमारे भारत में, हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है, क्योंकि देवभूमि है, उत्तराखंड है, यहाँ पे राम का, भगवान कृष्ण का, गंगा का, गौतम कणादि जैमिनी तुष्क धन्वंतरी पाणिनि पतंजलि, ऋषियों की तपस्थली में ऐसे आक्रांताओं का प्रतिबिंब बनाना दुर्भाग्य था। इसको लेकर के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर धामी जी ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गंगा की जो शुभकामनाएं दे रही है, आप रखिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखिए, आप खान का नाम रखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन औरंगजेब, अकबर जैसे ऐसे आक्रांताओं के नाम यदि आप रखते हैं, निश्चित तौर पर बहिष्कार किया जाएगा और ये फैसला हम बहुत। हमारे साथ एक और युवा है, उनसे भी जानेंगे, आप कहाँ से? संबल। क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? आप यूपी में तो योगी चलते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये करा है जो नई सरकार ने, बहुत अच्छा फैसला करा है। यहाँ पे तो गंगा की नगरी है, तो बढ़िया चीज होनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, आगे हो भी नहीं मेरे। और भी हमारे, आप कहाँ से हैं? फिर संबल से हैं हम। हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ नाम चेंज करा गया इतने सारे जिलों का, इतने सारे गाँव का। और निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम रखने चाहिए, ना कि औरंगजेब जैसे लोग। एक और युवा है हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? मैं संभल से हूँ, मैं अभी चलिए ठीक है करण, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देखिए नाम बदलने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कई लोग जो है इस फैसले को स्वागत योग्य बता रहे हैं, लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, राजनीति भी जमकर हो रही है। अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी और बीजेपी के प्रवक्ता को भी, उन्हें लेकर के एक बार जनता की राय जानी। देखिए कांग्रेस का कहना तो यह है कि जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनसे भटकाने के लिए परिवर्तन जो है किया गया, नामों में बदलाव किया गया। बिल्कुल, दोनों प्रवक्ताओं का जो जवाब है वो हमारे साथ में जो स्थानीय लोग हैं इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले सर, आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी करे कि जो जन मुद्दे हैं उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है और मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, तो आप क्या सोचते हैं? इसमें क्या है कि जिस प्रकार से नाम इन्होंने बदले हैं एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। हालांकि मुगलों का शासनकाल भी रहा, उन्होंने तो कोई नाम नहीं बदले। ये बता दो कि कितना के नाम बदले उन्होंने, बता दो मुझे। जैसे सुल्तान पट्टी है, उसका नाम कौशल्यापुरी रखा गया, तो ये लोग कह रहे हैं कि नाम बदले पहले गए थे इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं है, राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति हो रही है। आप लोग युवा है, आप इन्होंने मुगलों की बात कही है। यहाँ पे आक्रमणकारियों या आक्रांताओं के नाम से यहाँ पे कोई भी
नाम नहीं रखा जाएगा। हमारे महापुरुष जो है, हमारा जो है एक गौरवशाली इतिहास प्रदेश का, उत्तराखंड का और देश का रहा है। तो हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, महापुरुष की बात आ रही है, तो चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या शिवाजी हैं, पृथ्वीराज चौहान, इनके नाम पर होना चाहिए। अब क्या मान रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके नाम पर होना चाहिए। और उन्हीं के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो नया नाम बना है, ऐसे लोगों पर नाम नहीं रखना चाहिए जिन्होंने तलवार की नोक पर नाम बदलने का, लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का काम किया। अब चूंकि मियां वाले का नाम रामजी वाला हो गया है, तो इसमें सियासत भी हो रही है। देखिए, सियासत करने वालों के लिए सियासत का मुद्दा है, लेकिन श्री रामचंद्र हमारे आदर्श हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो आदर्श स्थापित किए हैं समाज के बीच में। तो ऐसे ही आदर्शों का हमारे समाज में नाम होना चाहिए, ऐसे ही आदर्शों का नाम हमारे आसपास के क्षेत्र के नाम के अनुसार होना चाहिए, ना कि उन आक्रांताओं के नाम पे जिन्होंने हमेशा देश को लूटा खसूटा है। लेकिन चलिए आखिर में सवाल ले लेते हैं सर, जिस तरह ठीक है रामानुज, लौटेंगे आपके पास, एक बार शिषपाल का रुख कर लेते हैं। शिषपाल जी, देखिए, आपने सुना होगा जनता को, जनता का कहना यही कि आक्रांताओं के नाम से जो नाम है उन्हें बदलना ठीक ही तो है, क्यों आपत्ति हो रही है फिर, जब जनता यही चाह रही है तो? नहीं, देखिए, जनता जनार्दन तो आज उत्तराखंड में चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। उत्तराखंड की जो जनता सरकार कर रही है वो अपमान ना करे, खनन माफिया के हाथ में जो सरकार खेल रही है वो ना खेले, शराब माफिया के इशारे पे जो नीतियां बन रही है वो ना बने, लेकिन सरकार वो काम नहीं करेगी। मियां वाला का नाम बदला गया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मियां उत्तराखंड की क्षत्रिय जाति है। आप बताइए, आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड की जानकारी नहीं रखेगी और इस प्रकार के फैसले लेगी तो विरोध होगा। जो हमारे सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने देश की लोकसभा में सहारनपुर रेलवे जंक्शन का नाम मां शाकुंभरी देवी रेलवे जंक्शन रखने का जो है मांग पत्र रखा, लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। सरकार तो जो है अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए काम करती है। भाई, वो मुसलमान भी हैं, जनता के चुने हुए सांसद हैं। अगर सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम माता शाकुंभरी के नाम पर रखवाना चाहते हैं तो नवरात्रों में रख दीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन जहां जन भावना है, जहां मांग है, वहां नाम नहीं बदलेंगे। जहां इनको जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वहां जरूर इस प्रकार के फैसले लेंगे। मतलब जहां फायदा दिख रहा है वहां पे सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बताइए ना, कौन सा सर्वे भाजपा ने यहाँ पर नाम बदलवाने के लिए करवाया? नवीन जी, जहां पर जरूरत है, जहां पर आवश्यकता है, वहां तो नहीं परिवर्तन हो रहे हैं। जहां पर लग रहा है बीजेपी को कि यहाँ फायदा है, वहां पर नाम बदल दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? आप चिंता ना करिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से कह दीजिए पूरे देश में बदले जाएंगे। जो जो नाम आक्रांताओं ने बदले हैं उन सभी को पुनः स्थापित किया जाएगा। भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान की ओर जब ले जाने का काम, स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो मुगलों ने तहस नहस करके संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान की भरपाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो जो हमारे जो है नाम बदले गए और मुगलों ने अपने नाम पर नाम रखे, उन सबको हम बदलेंगे। निश्चित रहे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये अपनी तुष्टिकरण की राजनीति करें, वोट बैंक की राजनीति करें। इनकी प्रवक्ता देखिए उत्तराखंड में क्या कह रही है। जो बाहर से आए हुए सामाजिक तत्व उत्तराखंड को एक अलग जो है डेमोग्राफिक और बदलने का काम कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, उनके साथ खड़ी है कांग्रेस। जब हम अवैध मदरसों पे कार्रवाई करती है तो कांग्रेस बिलबिला जाती है, खड़ी होती है। ये उन लोगों के साथ खड़ी है कांग्रेस। ठीक है, थूक जिहाद के साथ खड़ी है कांग्रेस, थूक जिहादियों के साथ खड़ी है कांग्रेस। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है नवीन जी। शिषपाल जी, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बेहुदा बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है 8 साल से राज्य में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है, इनको 8 साल बाद अवैध मदरसे क्यों नजर आ रहे हैं? भाई, आप 8 साल से किस कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे? आपका प्रशासनिक फेल्यूर है ये, आपकी विफलता है ये। आप जो है मदरसों की जो है मान्यता अगर नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपके फॉर्मेट में मान्यता मांग रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं? भाई, वहां पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? आप ही की सरकार ने उनको मान्यता दी हुई है। कौन सी राजनीति आप करते हैं? जनता का ध्यान आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। जनता पढ़ी लिखी है उत्तराखंड की, आपके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है, आप काम नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे। ये आज की कड़वी सच्चाई है। बेरोजगार धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। बेटियां सुरक्षा की गुहार लगा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड किससे छुपा हुआ है? आज जो है इतने वर्षों बाद भी आप न्याय नहीं दिला पाए हैं पीड़ित परिवार को। चलिए, ठीक है शिषपाल जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तमाम आरोप आपने लगा दिए, जवाब भी ले लेते हैं। नवीन जी, 8 साल से कहाँ सोई हुई थी सरकार? तब क्यों नहीं ये परिवर्तन किए गए? अब अचानक से क्यों?
लोकतंत्र में जनता स्वरूप है, इनके सारे आरोपों का जवाब जनता दे रही है चुनाव दर चुनाव। आप देखिए ना, इनको छोड़ा किस लायक है, लेकिन सीखने को तैयार नहीं है। जवाब दे दे ये मेरे को, 11 निगमों में 0 पर रहे, 5 चुनाव लगातार जब कांग्रेस हार गई, इस प्रदेश की जनता इनको खदेड़ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है? ये लैंड जिहादियों के साथ खड़े हुए हैं, इस देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने वालों के साथ खड़े हैं। बताएं मेरे को कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर हम अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? नहीं, उनको दिक्कत नहीं है, वो तो ये बोल रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं शायद शिषपाल जी को। नहीं, नवीन जी आपने सुना नहीं। शिषपाल जी ने सीधा ये कहा है कि अब तक क्यों सो रहे थे, अब से पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? अपनी प्रवक्ता का इस्तीफा ले ले, हटा दें, बोलते हैं गरीबत उसने हमारी प्रवक्ता नहीं है। उनको आगे करके ये जो है लैंड जिहादियों के साथ खड़े हैं, अवैध अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े हैं, केवल और केवल एक तुच्छ राजनीति के कारण, एक वर्ग विशेष का वोट पाने के कारण। ठीक है, वो कांग्रेस। ठीक है नवीन जी, अब इस पे भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब इस पे भी जवाब दे दीजिए। शिषपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इतने सालों से क्यों सोए हुए थे, अभी अचानक से कहां से याद आ गए नाम बदलने का फैसला, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई? मैंने कहा कि हम एक एक करके सारे काम करेंगे। 550 वर्षों से राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हो पाया था, संघर्ष था, लेकिन हमारा संकल्प तो हमने करके दिखाया ना। 370 भी नहीं हट पा रही थी। इनके नेता कहते थे कि 370 हटेगी तो झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहां है आज इनके नेता, कांग्रेस के नेता? वो हमने 370 भी हटा के दिखाया, हमने राम मंदिर भी निर्माण करके दिखाया। और हम वो पार्टी हैं, हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, क्योंकि हम जब जब कसम उठाते हैं हम तब तब कसम निभाते हैं, और जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं। ठीक है नवीन जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिषपाल जी। देखिए, अयोध्या में भगवान राम का दिव्य भव्य जो राम मंदिर बना हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बनाया। भाजपा जो है उसका क्रेडिट लेना चाहती है। जनता जनार्दन अगर जिस आंदोलन को करती है, संत जिस आंदोलन में सम्मिलित हो, परम पूजनीय शंकराचार्य जी का जिसमें बड़ा त्याग और बलिदान हो, वहां पर ये कहते हैं कि जो है हमने करके दिखा दिया। शंकराचार्य राम, ये फैसला आपकी सरकार में क्यों नहीं आया? शिषपाल जी तो बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं आप। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी सरकार में क्यों नहीं आया? लंबे अंतराल तक थी आपकी सरकार, ठीक ही नहीं थी, लंबे अंतराल तक थी आपकी सरकार भी, तब क्यों नहीं फैसला आया? कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो किया होगा ना बीजेपी ने भी, तो अभी फैसला आ गया। ठीक है, हम राम मंदिर पर फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, और जब मुद्दा था तब हमने की चर्चा, खूब चर्चा की। नहीं ठीक है शिषपाल जी, जब राम मंदिर का मुद्दा आया था तब खूब चर्चा हो गई, जब फैसला हुआ, निर्माण हुआ, खूब चर्चा हुई। आगे भी वक्त पड़ा तो कर लेंगे, आज नाम बदलने पर कर लेते हैं चर्चा, नाम बदलने पर कर लेते हैं। उत्तराखंड पर आ जाइए शिषपाल जी। भाजपा के अपराधियों को अपराधी नहीं मानती है, भाजपा के अपराधियों को अपराधी नहीं मानती है। आज बेटियां इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड में? राज्य में क्लियर कर दीजिए, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड? उत्तराखंड में एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए। महिला अपराधों में हम नौहिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे हैं। बेटियों के साथ बलात्कारों में भाजपा के नेता सम्मिलित हैं, जेलों में गए हैं, वो अपराध इनको दिखाई नहीं देते हैं। जनता सड़कों पे क्यों है, इनसे पूछे नहीं क्यों आज भाजपा के खिलाफ जनता सड़कों पे है? वो जनता आक्रोश इनको दिखाई नहीं दे रहा। जनता के आक्रोश से ठीक है, एक बार रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, आपके पास आते हुए जनता की राय जरूर लीजिएगा, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया होगा। जी हाँ, देखिए दोनों प्रवक्ताओं को सुना और सीधे इन्हीं से राय ले लेते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में जो जन मुद्दे हैं उसको पहले क्यों नहीं किया गया और अब नाम बदलने की बात आई है। सबसे पहले आपसे ही लेते हैं। भाई, आपको अगर जनता ने जनादेश दिया है ना, जनता ने सम्मान किया, आप विकास करिए, आप काम करिए, जनता के मुद्दे उठाइए। चाहे आपका जल है, शहर में आप हालत देखिए क्या हो रखी है, पोल्यूशन की क्या हालत है। तो बिल्कुल जनता के सवाल से आपसे भी जानते हैं कि शहर में विकास के कार्य निरंतर चल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कहा कि शहर की हालत क्या हो गई, सड़कें अच्छी बनी है, बिजली पानी की अच्छी समुचित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो भी निर्णय अभी ये जो नाम परिवर्तन को लेकर आया ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य निर्णय है, ऐतिहासिक कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि ये सब पहले अगर हुआ होता तो बेहतर होता, अब क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए जनता की अपेक्षा पे सरकार काम कर रही है और ये जनता की अपेक्षा पे ही ये काम हुआ है कि जनता चाह रही थी कि नाम बदले जाए और सरकार ने नाम बदल दिए। जनता चाह रही थी, आप क्या सोच रही हैं? चलिए ठीक है, रामानुज लौटेंगे आपके पास। एक बार करण खुराना का रुख कर लेते हैं। करण, लोगों से बातचीत कीजिएगा, जिस तरीके से नामों में बदलाव किया गया, इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हम बात करेंगे
ये आप कैसे देखते हैं तो भाई साथ वाला भाई सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो हमें काफी अच्छा लगा है। हम यूपी संभालते हैं तो हमारी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ने भी इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा तो काफी अच्छा लगा। जब भी सनातन धर्म का मतलब ऐसे कुछ होता है तो हमें काफी सपोर्ट है हमारा पूरा। अच्छा, एक बात और जानेंगे कि अब ये जो इतना लेट ये फैसला क्यों लिया गया? 8 साल से बीजेपी की सरकार लगातार, और ये क्यों मानते हैं कि इस समय क्यों फैसला लिया गया? और वो भी क्योंकि देर आए दुरुस्त आए अवध है। देखिए आप इस पहले चलिए ठीक है, क्यों ठीक है। करण और राम अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन ठाकुर और शिषपाल बिष्ट जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देने के लिए। तो उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आगे क्या कौन सा मोड़ लेती है राजनीति, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।